उत्तम कहने लगा, अरे भैया, अरे माँ का तो स्वभाव ही राम जाने कैसा है। चलो चलो, आज माँ की महलों की तरफ नहीं चलूंगा, आज तो पिताजी के महलों की तरफ चलूंगा, पिताजी के दरबार की तरफ चलूंगा। दोनों बच्चे महाराज उत्तान पाद की कचहरी की तरफ आए। कचहरी लगी है, सामने फील्ड है, उसी फील्ड में दोनों बच्चे खेलने लगे। महाराज उत्तान पाद की निगाह ध्रुव के चेहरे पर गई, समझ गए ये मेरा अपना बेटा है। इशारा देकर के बुलाया, दोनों बालक पास में आए। उत्तान पाद ने क्या किया, ध्रुव को उठाया और गोद में बिठा लिया। बार बार उसके मस्तिष्क को चूमने लगे और उसके सर को सहलाने लगे और धीमे धीमे पूछने लगे, लाला तुम किसके पुत्र हो, क्या नाम है तुम्हारे पिता का। और जैसे ये कहा कि क्या नाम है तुम्हारे पिता का, तैसे ही ध्रुव की आंखों से आंसू निकल पड़े। ध्रुव जी कहने लगी, महाराज क्षमा करना, मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक मेरी माँ ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरा पिता है कौन। मुझे अपने पिता का नहीं मालूम है। अच्छा बेटा, तो माँ का तो मालूम होगा, माँ का नाम क्या है। ध्रुव जी आंखों में आंसू लेकर के बोले, महाराज हम और मेरी माँ इस राज्य से बाहर झोपड़ी डाल करके अपना गुजारा कर रहे हैं। उत्तान पाद समझ गए ये मेरा अपना बालक है। उत्तान पाद बोले, बेटा अरे मैं ही तो तेरा पिता हूँ। बोले आप मेरे पिता हैं। बोले हाँ। बाप और बेटे में वार्तालाप हो ही रहा था, एक चुगला पे ना रुको गो। हाँ, और भैया चुगलन की बात कही जाए तो आजकल गांव गांव चुगला है कि ना है। और आजकल गांव गांव चुगला कैसे मिलेंगे, ब्याह मरा शादी मानने वाले तुम्हें ज्यादा मिलेंगे। माना कि परीक्षित महाराज लल्ला है, शादी है गई, वो एक की भतीजी लल्ला तो है, लल्ला है हो, शादी है गई तो दोबारा कराए दो, दोबारा शादी कराए दो तुम्हें लल्ला की। न्यो कह रहे एक ही रहने दो भैया। माना कि एग्जाम्पल में आप सभी को समझा रहे हैं। माना कि हमारे यज्ञपति महाराज हैं, इनके छोरा के कल विवाह रोपण वाले आ रहे हैं। भाषा सभी की समझ में आ रही है जी। माना कि इनके छोरा के कल विवाह पक्की करने वाले आ रहे हैं। अब गांव के काउ चुगले मालूम पड़ गई। ने कहा करो गांव के बाहर एक दुकान रख ली, काहे की, चाय और समोसा की। भैया कोई रखे तो नहीं है, न्यो ना कहियो छोरी मोते कह रही है। हाँ, मैं कह काउ से नहीं रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल में समझाने के लिए दे रही हूँ। तो बच्चुगिला ने कहा करो गांव के बाहर समोसा की और चाय की दुकान रख ली। दूसरो दिन भैया उसे मालूम पड़ा कि आज ही पक्की वाले आ रहे हैं। सामने से स्कॉर्पियो आती हुई दिखाई दी, एक स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यूनर। तो जी 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 महाराज, अब देखो कि सामने एक स्कॉर्पियो एक फॉर्च्यूनर आ रही है। बच्चों की लाख मालूम पड़ी कि जेई है गाड़ी जो यज्ञपति के घर पे जावेगी छोरा की पक्की के लिए। अब दुकान वाले ने कहा कि हाथ लगा दो भैया, गाड़ी साइड से खड़ी कर लो। अब शादी वाले सोचने लगे भैया जान नहीं पहचान नहीं, बड़ो सम्मान कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं। गाड़ी साइड से लगा दी उन्हें। दुकान वाले ने कहा करो टैक्सी डाल दी, डेस्क पर शादी वाले बिठा लिए और एक एक दोनों में एक एक समोसा और एक एक कप में कॉफी दे दी, चाय दे दी। ये बात दिया भैया नाश्ता कर लो। शादी वाले बड़े सोच में, भैया जान नहीं पहचान नहीं, बड़ो प्यार से सम्मान कर रहे हो, कुछ तो कालो लग रहे हो। अब ये सभी नाश्ता करते जा रहे हैं। एक बोलो भैया, बोले हाँ, जाए पूछ ले जो कौन है कहाँ से है।
एक बोला, भैया मैंने आपको पहचान नहीं पाया, आप कहाँ से हैं? अरे राम राम, अरे हम इसी सामने वाले गांव से, ढकिया बरकली से। बोले क्या? बोले हाँ। एक दूसरे से बोलो भैया, बोले हाँ। जो तो ढकिया बरगली को बाई गांव में हरे तुम जा रहे हैं, एक पति के छोरा के लिए पक्की छोरी को रिश्ता तय करने के लिए जा रहे हैं। ऐसो करो, छोरा के बारे में पता कर लो, छोरा है कैसो। क्योंकि भैया कोई भी माता पिता अपने बच्चे की शादी करेंगे, अपनी बेटी की शादी जीवन के लिए किसी के हवाले करेंगे, तो वो 1000 जगह पता करेंगे कि लड़का है कैसा। भी बोली भैया आप उन्हें जानते हैं? बोले हाँ। अरे वो भागवत चल रही है, यज्ञपति है। बोले हाँ हाँ। उनका घर जानते हैं? अरे वो तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, ज्यादा दूर थोड़ी नहीं है। अच्छा अच्छा भैया, उनको छोरा है कैसो? अब दुकान वालों बोलो, छोरा में कोई कमी ना है महाराज, छोरा बहुत अच्छा है, देखने में रंग रूप को ठीक है, हस्त पुष्ट ठीक है, हाइट भी बहुत अच्छी है, लेकिन बोले लेकिन आगे बोले लेकिन लड़का कभी कभी प्याज खा लेता है। शादी वाले हंसने लगे, बोले पागल हो क्या? अरे आजकल तो आम व्यक्ति प्याज खा लेता है, आजकल तो सभी प्याज खाने लगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो दुकान वालों बोले अरे भैया प्याज लड़का ऐसे नहीं खाता है। बोले फिर? 4 दोस्तों के बीच में जब शराब पीता है तो साथ में प्याज को भी। क्या मतलब? इसका मतलब लड़का शराबी है? बोले नहीं, लड़का शराब ऐसे नहीं पीता है। बोले फिर? लड़का शराब तब पीता है जब जुआ में ज्यादा जीत जाता है तो खुशी में। वो इसका मतलब लड़का जुआरी भी है? बोले नहीं, लड़का जुआ ऐसे नहीं खेलता है। बोले फिर? आसपास के गांव में चोरी करने जाता है और धनमाल अच्छा लूट लेता है तो जुआ। ओ भाई, इसका मतलब लड़का डकैत भी है। अरे भैया, यज्ञपति के घर पर नाश्ता बनो रखो रह गयो, शादी वान ने गाड़ी मोड़ी अपे घर की सीध। हाँ भैया, तो आजकल ऐसे है ब्याह मरा। आज का मानव अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है महाराज। तो ऐसे ही बात सभा में एक चुगिला बैठो, चुगिला तुरंत दबा पैर उठा, छोटी रानी के पास पहुंचा। छोटी रानी साहिबा बोले क्या हुआ? छोटी रानी साहिबा, आपका बेटा जमीन पर खड़ा है और महाराज आपके सौत के बेटा को गोद में बिठाए हैं। बोले क्या? बोले हाँ। छोटी रानी कहने लगी ऐसा नहीं हो सकता। चुगिला बोलो नहीं ऐसा तो चलो देखो चल के। अगर ऐसा हो तो छोटी रानी भाई अगर ऐसा नहीं, छोटी रानी बोली अगर ऐसा नहीं हुआ तो? चुगिला बोलो जो तुम्हारे मन में हो सो हमें सजा कर दियो। चूंकि भाई उसने खुद दृश्य देखा था। अब भैया छोटी रानी भागती हुई आई, उत्तम को जमीन पर खड़ा देखा, ध्रुव को गोद में बैठा देखा, आग बबूला हो गई। उत्तान पास से जवाब दिया महाराज ये क्या कर रहे हो? हम जैसी महारानी का बेटा जमीन पर, वांधी का बेटा, भिकमंगी का बेटा आपकी गोद में। ध्रुव की बाह पकड़ी, बाह पकड़ के 2-4 थप्पड़ मारे और जमीन में पकड़ करके दे मारा। वो एक बात कही, रे मूर्ख, पूर्व जन्म में तूने थोड़ा सा भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। राजा की गोद में बैठने का इतना ही बड़ा शौक था तो पूर्व जन्म में थोड़ा भजन कर लेता, उत्तम के बदले तू मेरा बेटा बन के आता। और महाराज तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम क्या कर रहे हो? गधा को गोद में बिठाए हो। उत्तान पाद की गर्दन नीचे की झुकी रह गई नीचे। ध्रुव जी बैठे बैठे अपनी छोटी माँ की तरफ फटफटी आंखों से देखते रह गए। ध्रुव के मुंह से रक्त बहने लगा। ध्रुव जी थोड़ी देर बाद वहां से उठ करके छोटी माँ अपनी माँ के पास आए। भैया सुनीति ने पुत्र को रोते देखा, दौड़ करके सीने से लगायो। एक बात कही बेटा,
क्या बात है, हम दुखिया के लाल ने कौन को कहा बिगाड़ो है? किसने तुझे मारा है बेटा? ध्रुव जी रोई की बोले, मैया मुझे छोटी मैया ने मारो है। हम और उत्तम भैया दोनों पिताजी की कचहरी की तरफ खेलने गए। पिताजी ने मुझे गोद में बिठाया। छोटी माँ दौड़ती हुई आई, उसने मुझे भला बुरा कहा और मुझे जमीन में दे मारा मैया। ये बात सुनी सुनीति कहने लगी, बेटा एक बात कहूं? बोले हाँ। बेटा देख, जैसी मैं तेरी माँ हूं वैसी ही तेरी वो छोटी माँ भी है। और बेटा छोटी माँ के हाथों से पिटने का इतना बड़ा दुख नहीं करते हैं। माँ तो माँ होती है। ध्रुव जी रोई की बोले, मैया पिता के हाथों से पिटने का मुझे दुख नहीं है। दुख सिर्फ एक बात का है। किस बात का? कि माँ मुझे मारती रही और पिताजी बैठे बैठे देखते रहे। पिताजी ने एक भी शब्द नहीं कहा कि इस बेकसूर लड़के को तू क्यों मार रही है। दुख तो इस बात का है माँ। जैसे ये बात कही तैसे मैया सुनीति के मुंह से निकल गया, बेटा वो तेरे पिता होते तो तुझे बचा लेते, तेरा तो पिता कोई और है। ध्रुव जी बोले, माँ मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक आपने मुझे ये नहीं बताया कि मेरा पिता है कौन, मेरे पिता का नाम क्या है। माँ बोली, बेटा तुम्हारा पिता सच्चिदानंद है, स्वाधीन है, पार ब्रह्म है, विष्णु है, नारायण है, कड़ कड़ में वास करने वाला है। बोली, माँ मेरे पिता मुझे मिलेंगे कहाँ? तो माँ बोली, बेटा जब तुम बड़े हो जाओ तब जंगल में भगवान का भजन करने जाना, वही तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी कहने लगे, माँ क्या कहा बड़ा हो जाऊं? माँ मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, क्या इससे भी ज्यादा और बड़ा होऊंगा? माँ मुझे आज्ञा दे दो, मुझे पिताजी की गोद में बैठना है। उत्तम भैया रोज अपने पिता की गोद में बैठता है, क्या मुझे अपने पिता की याद नहीं आती है? माँ माँ मुझे अपने पिता की बहुत याद आती है, मुझे बन जाने की आज्ञा दे। सुनीति कहने लगी, मेरे लाल जंगल में शेर भगर्रे चीते रहते हैं, तेरा भक्षण कर जाएंगे मेरे लाल, तो मत जाओ। ध्रुव जी ने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माता के चढ़े स्पर्श किए और जवाब दिया, माँ तुझे सौगंध है अपने बेटा ध्रुव की, मुझे हंसते हंसते वन जाने की विदाई दे दे। जब ये बात कही मैया सुनीति ने बेटा को गोद में बिठाया और बच्ची को गोद में बिठा करके बेटा को आशीर्वाद देने लगी और रोती जा रही है और कहती है, बेटा इसी के बीच कुछ